लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें इश्क मोहब्बत की चल रही हैं। कोई ऐसी बात है जो आप भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कॉल करिए, कनेक्ट करिए। नंबर है स्टूडियो का 011-4171-9191। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। हमारे रिलेशनशिप को 5 महीने हुए हैं, तो मैं ना उसे अब तक समझ नहीं पा रही। मतलब कभी बात करता है, कभी बात नहीं करता। मैंने उससे पूछा रीजन क्या है बात ना करने का, तो मुझसे बोलता है मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बात नहीं कर पा रहा, माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कुछ समझ ही नहीं आता क्या सीन है। वो चाह क्या रहा है, ना ब्रेकअप करता है ना रिलेशनशिप में ठीक से रहता है। नहीं देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो ये कि कभी बात करना ज्यादा, कभी थोड़ा कम करना चलता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाते हैं कि कई कई दिन बात नहीं होती, तो अगर ऐसा है तो ये कोई बहुत अच्छा इशारा नहीं है। शुरू का दौर होता है ना किसी भी रिश्ते में, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आप मिलना चाहते हो, उसकी आवाज सुनना चाहते हो, क्योंकि आपको इम्प्रेस करना होता है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो। अब जैसा चाहे वो ट्रीटमेंट दे, इतने नए रिलेशनशिप में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, वो एफर्ट्स नहीं डालता है, तो मैं सच कहूं, आप क्या, आपकी जगह पर अगर कोई भी होगा ना तो उसको एतबार नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, वो ये भी कहता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को आपसे बांटता नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आप पर भरोसा नहीं करता, या फिर वो झूठ बोल रहा है। दो ही चीजें हो सकती हैं। एब्सोल्युटली। आपको कन्विक्शन हासिल ही नहीं हुई तो आपको पहली बात तो कमिट करना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपने कमिट कर भी दिया है और वो लड़का इस तरीके से ट्रीट कर रहा है अपनी सहूलियत के हिसाब से ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसका कॉल आता है ना, तो उसको बस इतनी सी बात बोलो कि देखो, मैं कहने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन आपके साथ प्यार में होने का मुझे कोई खासा एहसास नहीं है। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम मेरी भी जिंदगी में है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, आप मुझसे नहीं कहते हो। 23-24 साल में, 25 साल में सच कहूँ, जिंदगी में कोई बहुत खासी दिक्कतें होती नहीं है। जो दिक्कतें 30, 32, 35 तक आते आते हो जाती है ना, दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल हो जाती है, कभी कभी दोस्तों से, घर वालों से थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारी बोलता है कि मैं फैमिली को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, काम बिल्कुल ठीक नहीं है, बिजनेस में थोड़ा लॉस हो रहा है। बिल्कुल, तो उसको बोलो कि टेक योर टाइम, आप हर चीज को सही कर लो। अगर ऐसा लग रहा है कि मुझसे बात करके आपका मन हल्का नहीं होता, आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलती, तो मेरा आपकी जिंदगी में तो होना वैसे ही मतलब फायदे का नहीं है। बिकॉज जिससे रिलेशनशिप खत्म हो जाए, नहीं, उसको बोलो कि लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। आप महीना 2 महीना लो, अपनी लाइफ पर फोकस करो। एक चीज मैं बोलूंगा आपको ऑनेस्टली, देखो, ऐसा रिश्ता जिसमें बस कहने के लिए आप हो, उसमें होने का एहसास नहीं है, ऐसे में आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ना सुकून, ना वो कॉन्फिडेंस, ना वो पॉजिटिविटी। तो बेहतर होगा कि थोड़ा रियलिटी में आपको बताऊं तो यही तो उनको कुछ कि टेक योर टाइम, महीने 1.5 महीने, जब लगे कि सिर्फ मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो सकती हूँ, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही कि और काम छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, लेकिन जब लगे कि स्थिरता से मुझे टाइम दे सकते हो, मेरा ख्याल रख सकते हो, मुझे पैम्पर कर सकते हो, मुझे वो प्यार दे सकते हो, तो मुझसे बात करना। अदरवाइज आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। इस गैप में ही आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। बट हाँ, सैड होने की जरूरत नहीं है, ख्याल रखना, और इफ नीडेड दोबारा बात करना। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। रेडियो सिटी लव गुरु।